आज आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा कि पूरे जो आप देखते हैं यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने कुछ इसका ज़्यादा मिसयूज करके बता रहे चीज़ें कि इससे आप 1,000 रुपये लगा के 1,00,000 रुपये भी कमा सकते हैं। आई एम श्योर आप चेकआउट कर लेंगे। और यहाँ पे एक शख्स ने कहा है कि 5,000 लगा के 45 लाख भी कमा सकते हैं और उन्होंने कुछ एक्सेल शीट करके चीज़ें दिखाई, तो वहाँ पे कन्विंसिंग आपको नहीं लगी होगी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों को अभी मैं इसमें डिस्क्राइब करने वाला हूँ, किस हिसाब से ऑप्शन ट्रेड होती है उस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। पहले आपका माइंड में याद होगा काफ़ी लोगों ने ऑप्शन प्राइस को लेके चीज़ें बना रखी है कि ये ऐसे करके चीज़ होती है, वैसे करके चीज़ होती है। तो ऑलरेडी अगर मार्केट में किसी चीज़ का रेट है तो उसका ऑप्शन प्राइस क्यों होता है ये माइंड में आपके रहता होगा। फिर उसको ट्रेड करते हैं तो वो उसकी तरह रिएक्ट क्यों नहीं करता जिस तरह से रिएक्ट उसका जो उसकी अंडरलाइंग एसेट्स होती है वो क्यों नहीं करती है चीज़ें। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते होंगे आपके माइंड में, लेकिन अभी जो मैं मेन फोकस आपका मिथ जो क्लियर करने वाला जिस चीज़ को लेके कि एक दिन में जो 1,000 लगा के 1,00,000 कमा सकते हैं, उसका मैं बता सकता हूँ मैक्सिमम कितने रेट पे जा सकता है। वो रेट जितना रिटर्न आप पा सकते हैं एक दिन के अंदर में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। ये माइंड में घूमती होगी कि कैसे करके ये चीज़ें एक्चुअली में काम करती है और ऑप्शन को जितना ज़्यादा ईजी बताया जाता है क्या वो इतना ईजी है किसी उसको ट्रेड करके फिर उससे ज़्यादातर लोग कमा के नहीं पाते और ज़्यादातर लॉस करके भी चले जाते हैं। आपके माइंड में बहुत हॉस पॉस हो गया होगा, तो उसको मैं एक एक करके क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। साहब अब मैं पूरा चीज़ कवर नहीं करूँगा, बस यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि कितना आप कमा सकते हैं। 1,000 का अगर अमाउंट लगाते, 1,000 के आसपास का अमाउंट लगाते तो उसमें मैक्सिमम आप कितने रुपए कमा सकते हैं वो आपको प्रैक्टिकली तौर पे यहाँ पे टर्मिनल पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आपको बहुत ईजी तौर पे हो जाए। फिर आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उसको क्या कीजिएगा आप पूरा एनालाइज कीजिएगा। जैसे आज मैं आपने ये वीडियो देख ली, फिर एक हफ्ते तक इस चीज़ को रिपीट कीजिएगा और फिर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए तो फिर वो कमेंट सेक्शन में ला सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम की आईडी है वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं। ऑप्शन के बारे में आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो ये आर्टिकल आपके बहुत आपके फायदा करेगा, जिसमें आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रेगा, ग्रीक्स, और जो बिल्कुल नया है तो वो इसको टच नहीं कीजिएगा। और जो चीज़ के बारे में अभी मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा बस उस चीज़ पे फोकस करते हुए चलिएगा। तो अभी सबसे हॉट जो रहता है बैंक निफ्टी हमारा रहता है, और बैंक निफ्टी पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम सीधे तौर पे अगर आपके पास कुछ ऐसा टर्मिनल है ऐप स्टॉक का, तो यहाँ पे आपको काफ़ी इजी होगा चीज़ें समझने के लिए। क्यों समझने के लिए इजी होगा मैं आप लोगों को क्लियर तौर पे दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन चेन के नाम की चीज़ होती है। अब ये भी दिमाग में आता है ऑप्शन चेन यार लेके क्यों आएगी ये चीज़ की यहाँ पे क्या चीज़, ये एक्चुअली में हैजिंग के लिए काम होता है। अब हैजिंग भी आपको क्लियर तौर पे नहीं समझ में आता तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये इंश्योरेंस बेस के हिसाब से काम करती है। इसमें क्या होता है एक्चुअली में, आपको जो भी आपने जैसे आपकी लाइफ की हो गई या फिर आप किसी मोटर व्हीकल्स की आप कराते हैं, तो अगर उस पर कुछ आपकी दिक्कत हो जाती है तो वहाँ से वो चीज़ें रिकवर हो जाती है। तो ऑप्शन को उस तरह से ट्रेड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था, लेकिन अब इसमें ट्रेडिंग करके लोग पैसा भी कमा रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कमा सकते। तो यहाँ पे मैं मेन फोकस आपके लेके आना हूँ बैंक निफ्टी पे। बहुत हॉट टॉपिक रहता है बैंक निफ्टी का। और यहाँ पे कुछ आपको दो साइडें दिखने को मिल रही होगी। इधर वाली साइड ज़्यादातर कॉल रहती है और इधर वाली साइड की जो पुट रहती है। कॉल के बारे में थोड़ा सा बता दूं, अगर मार्केट की मोमेंटम इस रेट के आसपास में है, जैसे अभी देख रहे हैं 35,300 के आसपास, ये 400 के आसपास में चल रही है, तो क्या इसकी मोमेंटम ऊपर की तरफ में जाएगी तो यहाँ पे हमें कॉल को ज़्यादा फायदा होगा। जैसे कि प्राइस ऊपर की तरफ में जाएगी तो कॉल को सबसे ज़्यादा फायदा होता है, और अगर यहाँ से अगर ये डाउन साइड में जाती है तो पुट को सबसे ज़्यादा होता है। तो ये कुछ इनके स्ट्राइक प्राइस के आसपास के जो रेट जो इन्होंने फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं स्पॉट प्राइस का लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये अभी चल रहा है 35,360 के आसपास में, तो इसके आसपास का भी 35,400 का लेके चलते हैं। हमेशा ये 100 के गैप में होती है, तो इस हिसाब से इसमें ऑप्शन में ट्रेड किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 476 के आसपास का रेट चल रहा है पुट का, और इधर कॉल का चल रहा है 393 का। तो जिस हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई रहती है उस हिसाब से इसका रेट फ्लक्चुएट करता रहता है और जिस हिसाब से इसकी मोमेंटम होती रहती है। अब मैं जो मेन फोकस आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे 1,000 की मोमेंटम से कितना पैसा कितनी जल्दी कितना बनाया जा सकता है, वो बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली तौर पर दिखाता हूँ। और जैसे कि अगर आप जानते होंगे थोड़ा बहुत इक्विटी के बारे में, तो आपने यहाँ पे लास्ट फ्राइडे की मोमेंटम देखी होगी, काफ़ी ज़्यादा ये नीचे की तरफ में फॉल आउट करते हुए आया। और इस जगह पे कैसे हम अपनी मोमेंटम पकड़ सकते थे 1,000 के अमाउंट से, जो हमें अच्छा खासा अमाउंट बना के दिखाती,
वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे 25 फरवरी के आसपास में नॉर्मल 36,000 साढ़े 36,000 के आसपास में था और एकदम से ये आराम से 34,500 के आसपास के लेवल के आसपास आ गया, जो कि कम से कम 2000 पॉइंट की मोमेंटम डाउन की तरफ में हुई। तो ये जो होती मेजर वाली, इसमें आप अमाउंट बना सकते हैं, इस वाले डे में नहीं बना सकते। इस वाले डे में आपको होल्ड करके रखनी पड़ेगी पोजीशन, फिर ये आप इस पोजीशन पे आते हैं तब जाके। अभी भी आपको चीज़ क्लियर नहीं हो रही। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ लेके आना चाहता हूँ, इंडिया विक्स की थोड़ा सा आपको एडवांस हो जाएगा, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ ये इंडिया विक्स के बारे में आपको नहीं पता, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मार्केट की जो मोमेंटम होती है उसके लिए कहते हैं। मतलब मान के चलिए कि जैसे आपकी बॉडी है और आपकी बॉडी की मूवमेंट आपकी हार्ट बीट पे डिपेंड करता है। अगर जैसे कि आप कहीं डर गए या फिर कुछ चीज़ ऐसी सिचुएशन हो गई तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। मतलब वहाँ से पता चल जाता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पे हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो सेम सिनेरियो इसके साथ में होता है। इंडिया विक्स एक तरह से हार्ट बीट का ही काम करते हैं। देखिए नॉर्मल चलती है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी मोमेंटम होने लगती है तो यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे 26 फरवरी के आसपास की इतनी बड़ी कैंडल आपको देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा मोमेंटम दे दी। तो इससे आपको पता चला कि मोमेंटम इतनी ज़्यादा हाई वैलिडिटी के होने के कारण ये बैंक निफ्टी भी तरह मोमेंटम कर इतनी तेज़ी तरीके से। मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे जो पैनिक सिचुएशन और मतलब कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है तो इंडिया विक्स हमें इंडिकेट कर देता है कि कितनी मोमेंटम हुई, कि वो कितनी फ्लक्चुएशन हो सकती है मार्केट में, उसका आइडिया हमें इंडिया विक्स दे देता है। मेन समझने वाली बात क्या है यहाँ पे कि अगर जैसे कि आपने बाई चांस, ये तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अगले टाइम अगले डे पे क्या होने वाला है, लेकिन बाई चांस अगर आपने गलती से इस डे वाले दिन 25 फरवरी के आसपास आपने कोई एक ऐसी पोजीशन पकड़ ली, मैं आपको वो दिखाऊंगा, फिर वो आप अगर नेक्स्ट डे में करते तो आपको कितना बेनिफिट हो सकता है वो आप लोगों को दिखाता हूँ क्लियरली तौर पे। अगर इसी सिचुएशन पे मैं आऊँ, जैसे कि आप यहाँ पे हैं और आपने सोचा कि यार यहाँ से ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 25 फरवरी की बात है और ये एक्सपायरी वाले दिन की बात है। एक्सपायरी का भी आपको नहीं पता तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, या फिर एक हफ्ता थोड़ा सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे बैठिएगा तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा और तभी आपको ये सारी चीज़ें समझने में ईजी रहेगी। अगर मैं ऐसे सारी चीज़ों के बारे में आपके पास एक्सप्लेन कर दूँ तो आपके सर से बाउंस ही होना है सारी चीज़ें। यहाँ पे जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ, लास्ट थर्सडे के दिन एक्सपायरी होती है, तो यहाँ पे 25 फरवरी को आप ये मतलब ये नहीं कि आपने उसी दिन के एक्सपायरी का आपने ले लिया, नहीं, आपने लेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी का जो कि आती है अगले थर्सडे 4 मार्च की। तो वहाँ से मैं आप लोगों को लेके आना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। और उस टाइम पे वो 36,000 के आसपास की चल रही थी, लास्ट फ्राइडे की बात करी जाए तो वहाँ से मोमेंटम कितना हो सकता है मैं आप लोग को दिखाता हूँ क्लियरली तौर पे। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे पुट को फ़ायदा तब होता है जब मार्केट नीचे की तरफ में आता है, तो हमने यहाँ पे पुट ही यहाँ पे ओपन करा है। यहाँ पे हमारा जो पुट जो रहा है वो रहा है 34,500 का पी से डायरेक्ट पुट की तरफ में दिखाता है, ठीक है। अभी मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, आपको यहाँ पे नीचे क्लियर तौर पे देख पा रहे होंगे सही तरह से कि 25 फरवरी के आसपास जिन्होंने यहाँ पे ऑलमोस्ट ये लो कितना बनाया था, यहाँ पे बनाया था 48 का, क्लियर तौर पे ऊपर देख पा रहे होंगे 48 का रेट दिखा रहा है। और इसका जो रहता है एक लॉट 25 रुपये के हिसाब से रहता है। तो अभी इसको कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ, आप लोग 1200 के आसपास होगा। तो ये 1200 के अमाउंट पे आप अगले दिन कितना मैक्सिमम कमा सकते थे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर 49 का लेके चलो तो यहाँ पे आपका अमाउंट बैठेगा 1225 रुपये का, ठीक है। इतनी आपकी इन्वेस्टमेंट हुई 25 फरवरी के दिन, ठीक है। और नेक्स्ट डे ही वो कितनी मोमेंटम दे गया, यहाँ पे मैक्सिमम आप देख रहे होंगे 700 का दिखा रहा है कैंडल, ऊपर हाई वाला देख रहे होंगे 700। अब इस 700 के इंटू किससे करेंगे हम, 25 से, 25 इंटू हम कर देंगे 700। तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा अमाउंट देखने को मिलेगा, जो कि आपको पता चल गया होगा 17,500 का। और जैसे कि बात की जा रही थी कि जैसे 2000 के आसपास की मोमेंटम हुई मार्केट में, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा 36,500 के आसपास के लेवल के आसपास में था और हमने मैक्सिमम वहाँ पे लेके चले। अगर इस इतने ऊपर में भी मार्केट रहा 37,000 के आसपास, तो वो 50 के आसपास होगा नेक्स्ट डे का। अगर एक्सपायरी का देखें तो यहाँ पे हमें पता चला कि इसकी जो रहा पूरा मोमेंटम जो हमने नीचे की तरफ में कैप्चर करने का रहा, तो वहाँ से हमने 1200 लगा के कितने 17,500 की कर सकते हैं, मतलब पूरी 2000 का पॉइंट, मतलब समझ रहे इतना हमने गैप अप के हिसाब भी करा, ये 1 लाख का अमाउंट नहीं बना। तो यहाँ से आपको पता चला कि 1200 का अमाउंट लगा के आप 17,500 के आसपास
अर्न कर सकते हैं। जो 1 लाख का जो चीज़ें बोली जाती है वो प्रैक्टिकली नहीं है अभी के तौर पे। वो अगर थर्सडे के दिन कुछ ऐसी मोमेंटम आती है, अगर ऐसी मोमेंटम अगर हमारे साथ अगर एक्सपायरी वाले दिन आती तो वहाँ पे हम कह सकते थे कि हाँ, अनसर्टेनिटी कुछ आ जाए 12 बजे के बाद बिल्कुल सडन कुछ चीज़ें हो जाए, वहाँ पे आपने पी बाय कर रखा है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम दे सकता है। लेकिन 1 लाख का होना सिनेरियो मतलब समझ रहे हैं पूरी गैम्बलिंग वाली चीज़ हो गई। ऐसा होना प्रैक्टिकल होना बहुत कम है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या हर दिन तो ऐसी मोमेंटम तो नहीं आ सकती, बहुत रेयर चांस है। अगर आपको ये गैम्बलिंग करनी है तो आप कैसीनो में जाके डायरेक्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपके माइंड में दिमाग में ये आ रहा होगा यार क्या हुआ 1200 का तो पैसा जाएगा, वो करते हैं 1200 करके कितनी चीज़ें कम हो जाती है आपके अकाउंट से, वो मैटर करता है। आपको प्राइस बहुत कम लगता है लेकिन आपका अमाउंट जितना आपने सेविंग कर रखी है, जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वही जाने का पूरा खतरा रहता है। तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अभी मेरे को पता है आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम रही होगी, जो लोग नए हैं जिन लोगों को नहीं पता है इसके बारे में वो काफ़ी चीज़ों के बारे में सोच रहे होंगे, या फिर जिन लोगों को ऑप्शन में बाय या ट्रेड करते हैं उनके माइंड में भी काफ़ी चीज़ें चल रही होगी। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, जो इसमें नए हैं या फिर पुराने भी हैं। 1 हफ्ते बाद अगर इसमें आप देखते रहें, सारी चीज़ों को देखने के बाद ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट करेगी। और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा है जो ऑप्शन के जो ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रेवो, ये आपको कितने बेनिफिट कर सकते हैं चीज़ों और किस हिसाब से ऑप्शन के प्राइस पे इफेक्ट डालती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और जब आप समझेंगे कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों है, इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी, तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ें समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ी सी चीज़ तो क्लियर होगी। आप ऐसे करके जो यूट्यूब में काफ़ी चीज़ें बताई जा रही है कि इसका 1000 से 1 लाख बन सकते हैं, इतना प्रैक्टिकल होना मतलब हो सकता है, लेकिन ये गैम्बलिंग वाली चीज़ होगी, मतलब बहुत रेयर चांस में। लेकिन आपको जो बैटिंग करनी है लॉन्ग टाइम के हिसाब से करनी है, ना कि एक बॉल पे छक्का मारने के चक्कर में अपना विकेट उड़ाना है। तो ये प्रैक्टिकली तौर पे अपने दिमाग में रखिए तो आप काफ़ी पैसे कमा सकते हैं ऑप्शन से भी। और ऑप्शन सेलिंग भी बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़े बड़े कोर्सेज बन चुके हैं, वहाँ पे आप फंस सकते हैं काफ़ी चीज़ें, और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दिखाया है अपना। लेकिन मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली तौर पर बता दूँ, वो ऑप्शन सेलिंग में काफ़ी, आप एक लॉट भी अगर सेल आउट करने जाते हैं तो 1.5 लाख के आसपास का अमाउंट आपको चाहिए होता है। तो वहाँ पे भी रिस्क आपका ज़्यादा रहता है और वो 1.5 लाख जाने का भी खतरा रहता है। तो ये भी चीज़ समझ के आपको करनी है चीज़ें। तो ऐसे इंस्पायर नहीं हो जाना, जो भी यूट्यूब पे वीडियो या फिर ऐसी चीज़ें आती हैं तो उसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक लगा के और प्रैक्टिकली दिमाग लगा के करना चाहिए, इमोशनली में आके उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए।